अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हमें भारतवासियों के ऊपर अधिक दिनों तक शासन करना है तो फिर भारतवासियों को गुलाम बनाना पड़ेगा। भारतवासियों को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले इन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट करना पड़ेगा। बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए इन लोगों को गुरुकुल से भारतीय संस्कृति, कल्चर, व्यवहार, खान पान, रहन सहन उनसे इनको दूर करना पड़ेगा। भारतवासियों को चरित्रहीनता बनाना पड़ेगा। उनके बाद ही हम सफल हो पाएंगे, भारतवासियों के ऊपर राज कर पाएंगे, भारतवासियों को गुलाम कर पाएंगे। अगर भारतवासियों को बुद्धि भ्रष्ट नहीं करेंगे तो फिर शासन करना ये तो असंभव है। भारतवासियों का शक्तियाँ गुरुकुल है, गुरुकुल को ही नष्ट कर दिया जाए। तो गोरा अंग्रेजों ने, मैकाले ने एक कूटनीति को चली, अपनी बुद्धि के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया भारत में। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया अपनी बुद्धि के अनुसार। भारतवासियों को गुरुकुल से दूर करने के लिए, भारतवासियों को संस्कृति से दूर करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले ने लागू किया। उनकी सोच बहुत ही घटिया, नेगेटिव, सड़ा हुआ, मल मूत्र से भरा हुआ। आपको पता है अंग्रेजी शिक्षा का मतलब? गोरा अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू जो किया, क्यों किया? तो सीधी सी बातें हैं, भारतवासियों को चरित्रहीनता बनाने के लिए, भारतवासियों को आपस में ही विवाद करवाने के लिए, झगड़ा करवाने के लिए। अगर जो भारत के वासी हमारे शिक्षा को पढ़ेंगे, अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ेंगे, तो फिर वो भारत के लिए दुश्मन बन जाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, बीच में हमको फ़ायदा होगे, रास्ते खाली को मिलेंगे, फिर आसानी से लूटेंगे, भारत को बर्बाद कर देंगे, टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे। बहुत ही घटिया सोच को चली मैकाले ने। ऐसे तो वही हो रहे हैं आज। मैकाले की शिक्षाओं को पढ़ कर आपस में ही विवाद को कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। मैकाले की शिक्षाओं को पढ़ कर मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया कि जो भारत के वासी हमारे शिक्षा को पढ़ेंगे, भले ही वो भारत के जैसा दिखने में लगेगा, परंतु अंदर से वो भारत का नहीं, हमारे देशों का होगा, ब्रिटिश का। दिखने में तो लगेगा कि ये तो भारत का है, भारत का वासी हैं, परंतु वो अंदर से नहीं होंगे, खूनों से नहीं होंगे, शरीरों से होंगे, चोला से होंगे भारत का। अंदरों से, मानसिक रूप से वो तो हमारा, अंग्रेजों का।
सत्य कहूँ तो मैकाले की शिक्षाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति आज के समय में सत्य से विमुख हो रहे हैं, समाजों में नफरत को फैला रहे हैं। मैकाले ने तो भारत को बर्बाद करने के लिए, भारतवासियों को बर्बाद करने के लिए, भारतवासियों को लूटने के लिए, भारतवासियों को भिखारी बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया और वही शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को आज पढ़ रहे हैं। गुरुकुल की विद्या को छोड़कर मैकाले की शिक्षा, उनमें डूबे जा रहे हैं। विष्ठा भरा हुआ है ना मैकाले की शिक्षा में, भोग विलास आनंद लफूंगा लचूंगा अत्याचार कुअन कर्म, एक से एक विशुद्ध। अब जो कुत्ते होते हैं वो कुत्ते वहीं पड़ जाएंगे जहाँ पर विष्ठा मरी को। तो मैकाले की शिक्षाओं से बचो, चरित्रहीनता बनने से बचो, चरित्रों से नीचे गिरने से बचो। मैकाले ने तो यही सोचों से अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया, भारतवासियों को बिगाड़ने के लिए। क्यों बिगड़ रहे हो? क्यों आपस में ही आपस लगड़ झगड़ रहे हो? मैकाले ने तो भारतवासियों को आपस में ही आपस झगड़े करवाने के लिए मैकाले की शिक्षा, वो अपनी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया। समझ में नहीं आता है कि वो मैकाले की शिक्षा आज के समय में क्यों है। आज़ादी के बाद होना तो ये चाहिए था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी कानूनी व्यवस्था लागू की गई थी उन सभी को हटा देना चाहिए था, परंतु सब के सब वही कानूनी। एक अंग्रेज़ों ने इनकम टैक्स को लागू किया। सर जेम्स विल्सन 24 जुलाई 1860 को, पता है, वही इनकम टैक्स आज भी लागू है, कुछ नहीं बदला। अंग्रेज़ों ने जिस कानून को लागू किया उन्हीं का 2 कॉपी कर हमारे भारत के वासी फिर से लागू करवा लिया, एक से एक विशुद्ध। सत्य कहूँ तो ये भारत विनाश की ओर बढ़ रहा है इस मैकाले की शिक्षाओं के कारण, कानूनी के कारण। हमें तो आज़ादी शरीरों से मिल गया है, परंतु मानसिक रूप से नहीं। मानसिक रूप से अभी भी हम भारत के वासी अंग्रेज़ों का ही गुलाम हैं। अंग्रेज़ों से मानसिक रूप से छुटकारा नहीं मिला है, सिर्फ शरीरों से जो भोग विलास को करना है कर लीजिए, मानसिक रूप से नहीं चलेगा। मानसिक रूप से अंग्रेज़ों के अनुसार ही चलना पड़ेगा, जो मैकाले की शिक्षा को पढ़ेंगे। आप देखते होंगे जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में, नेता में जाते हैं, वो सब क्या करते हैं, उन्हीं के अनुसार, अंग्रेज़ों के अनुसार। अंग्रेज़ों ने एक नारा को लगाया, फूट डालो और शासन करो, बस वही चल रहा है। इन भ्रष्टाचारों को, अत्याचारों को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। अभी आज़ादी को नहीं मिली है, फिर से एक साथ युद्ध को करना पड़ेगा। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। सभी को आपस में आपस उन पाखंडियों अंग्रेज़ों ने, गोरा अंग्रेज़ों ने लड़वा दिया। और आज की जो काला अंग्रेज हैं ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं।
गौ माता की हत्या, जानवरों की हत्या, पंछियों की हत्या, वेश्या प्रवृत्ति, पता नहीं क्या क्या अत्याचार को ये भारत के अंदर अंग्रेजों ने जो जो खुलवाया उनको बंद ही नहीं करवा रहे हैं और अधिक फुड़फुड़ हो रहे हैं। वो अंग्रेज गोरा और आज की अंग्रेज काला, गोरा अंग्रेजों से अधिक आज की अंग्रेज लूट रहे हैं। काला अंग्रेज, गोरा अंग्रेजों ने 24 टैक्स को लगाया और आज की काला अंग्रेजों ने 64 टैक्स को लगा दिया। कहाँ जाएंगे भारत के किसानों, भारत के व्यापारियों? वही लूट, एक टैक्स वही अंग्रेजों ने लगाया, एक से एक कानून को बनाया अंग्रेजों ने। और वही कानून आज की समय में जब इन आज की काला अंग्रेजों से पूछने के लिए जाओगे ना कि आपने टैक्स को क्यों लगाया, अंग्रेजों ने टैक्स को लागू किया था भारत को उजाड़ने के लिए, भारत के वासियों को लूटने के लिए, भारतवासियों को बर्बाद करने के लिए, परंतु आप क्यों? तो पता है आपको क्या जवाब देंगे? भारत ऐसे ऐसे बीत रहे हैं, इनको विकास की ओर ले जाएंगे। फिर पूछो उनसे कि आपने कितना विकास को किया, क्या गरीबी दूर हो गए? सत्य कहूँ तो जो किसान बैल को खेती और उनका आज छीना गया ट्रैक्टरों के माध्यम से, एक समय में हल बैल से जोता जाता था, आज की समय में छीन लिया गया उनको हाथों से। अब बेचारे वो बेरोजगारी को बैठेंगे, भिखारी को बन जाएंगे। ये हालत है, दशा बहुत खराब है, इनको ठीक करना पड़ेगा। फिर से एक बार एकजुट को होना पड़ेगा। क्रांतिकारियों ने जो जो कहकर मरा, अपनी प्राण को गवाई, आज उनकी मांग पूर्ति हुई दिखाई नहीं दे रहा है। क्रांतिकारियों ने जो जो कह के मरा वो पूरा आज की समय में नहीं किया गया। ये सभी काला अंग्रेजों ने ठका, एक नहीं मानी क्रांतिकारियों का, जिन्होंने अंग्रेजों को नाकों में दम भर दिया। उन महावीरों को कहे अनुसार आज लागू नहीं है। जो दो चार पाखंडी अंग्रेजों को तलबे चाट रहे थे, उनके अनुसार भारत है, क्रांतिकारियों के अनुसार नहीं। जिन वीरों ने अपनी प्राण को गवाई, उनके अनुसार ये भारत नहीं चल रहा है। जिस पाखंडियों ने अंग्रेजों का तलवा चाटा, झूठी मूठी हाजी होजी को किया, जी हुजूर जी खुजूर को किया, उनके अनुसार बस चारों को ही नाम आते हैं आज़ादी में। और ये जो बेचारे मारे गए महान वीर, उनका नाम ही नहीं है कुछ। एक फूल वाले हैं, एक हैं लफूंगे लचुंगन करने वाले है, वही दो चार वो है, उन्हीं का नाम है। जिसने अपनी प्राण को त्याग दिया देश के लिए, उनका कोई नाम नहीं चल रहा है, उनका एटेस्टू कानून नहीं है। ये कैसे? उनको बारे में गलत पढ़ाया जा रहा है। और ये जो चार पाखंडी हैं, इनको बारे में अधिक सम्मान मिल रहा है। अहिंसा के पुजारी, फूल वाले चाचे, एक कानूनी वाले भाई, पता नहीं किनको किनको आज के समय में नाम हैं। जिन वीरों ने अंग्रेज़ों को नाकों में दम भर दिया, उनका कोई सम्मान की बातें नहीं। उन वीरों के लिए, उन क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ा, उन वीरों के लिए हमें एकता के साथ
आज़ादी को, स्वतंत्र को लानी है, उनकी मांगों को पूर्ति करनी है। अरे भाई, वीर चले गए, दुनिया को छोड़ गए, अंग्रेज़ों को अच्छी तरह से धुलाई की, उनको भूल जाएंगे? ये कैसे? इन पाखंडियों ने, अहिंसा की पुजारियों ने, फूल वाले चाचे ने, कानूनी वाले भाई ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। अंग्रेज़ों ने जो व्यवस्था की वही व्यवस्था को फिर से लागू, ये थोड़ी चलने वाले हैं। चलेंगे तो उन क्रांतियों के अनुसार। जिस वीरों ने अपनी मुख से कहा आज़ादी के बाद सब कुछ बदल जाना चाहिए, अंग्रेज़ों ने जो जो कानूनी को, टैक्स को, व्यवस्था को की, वो सभी को हटा देना।